क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन की मदद से बैलेंस शीट बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ हम बैलेंस शीट बनाएँगे वो भी ट्रांजैक्शन की मदद से, ना तो हम जनरल बनाने वाले हैं, ना लेजर बनाने वाले हैं, ना ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं, डायरेक्टली लाइव बैलेंस शीट बनाकर दिखाएँगे। तो लाइव बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने ली है 3 ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन है बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। ये एक तो असर पड़ेगा यहाँ पर कैपिटल पर। इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल पर असर पड़ेगा। कैपिटल कितने की हो जाएगी? 1 लाख रुपए की। और कैपिटल कैश की फॉर्म में आई है तो असेट साइड आपका कैश बढ़ जाएगा। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का कैश आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल हो चुके हैं। 1 लाख रुपीज़ आपकी लायबिलिटी साइड हो गई है और 1 लाख रुपीज़ ही आपकी असेट साइड हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। 20,000 से हमने फर्नीचर परचेज किया है तो असेट्स पड़ेगी हमारी कौन सी? फर्नीचर। तो यहाँ पर हमारा फर्नीचर बढ़ जाएगा। फर्नीचर कितने का बढ़ जाएगा? 20,000 रुपए का। और ये हमने कैश में परचेज किया है तो यहाँ पर कैश कम होगा। यहाँ पर हमारा कैश जब कम होगा तो कितने रुपए का कैश बचेगा? 1 लाख रुपए का कैश था, तो अब 1 लाख रुपए से वो 80,000 रुपए का कैश हो जाएगा क्योंकि 20,000 रुपए का हमने उससे फर्नीचर परचेज किया है। तो दोनों साइड्स आपकी अब भी इक्वल हो जाएंगी, 1-1 लाख रुपए। नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से हमने गुड्स परचेज किया 15,000 रुपए का। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक असेट साइड जाएगा। स्टॉक कितने का बढ़ जाएगा? 15,000 रुपए का। जब आपने 15,000 का स्टॉक क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपका क्रेडिटर जो कि एक राम है, राम आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा। लायबिलिटी साइड आ जाएगा कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। तो इस तरीके से दोनों साइड्स आपकी 1,50,000 1,50,000 दोनों इक्वल हो जाएंगी।